परम शांति आनंद भाई। आनंद भाई, कल ज्ञान योग में जो डिस्कशन हो रहा था, बहुत ही अच्छा टॉपिक था। मतलब मैं जब उसको बापूजी के ज्ञान में सोचने लगा तो मेरे को बहुत अच्छा अनुभव हुआ। तो अभाव में भाव को देखना, घृणा में प्रेम को देखना, मतलब रियली, मतलब ये बात बहुत गहरी बात है। और जब लास्ट में वो अघोरी जो जाता है और वो प्रोफेसर को बोलता है कि आप उपनिषद पढ़ो और उसमें आपको जब पता चल जाएगा कि अभाव भाव से अलग नहीं है, तो अभाव भाव में विलीन हो जाता है, तब आप मुझे बताना। तो मतलब ये इसका मतलब क्या है? मतलब ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए, उन आत्मा के लिए है जो आध्यात्मिक पथ में जा रहे हैं और पुरुषार्थ कर रहे हैं, ज्ञान की पुरुषार्थ कर रहे हैं। भाव क्या है? भाव एक मन की सोच है। मन क्यों भाव में आता है? भावनाओं में मन घूमता रहता है, इसलिए आता है कि मन अपने आप को अभाव में, अपने आप को अभाव मतलब अधूरा, मतलब सोचता है कि मैं अधूरा हूँ, इसलिए वो पूर्ण बनने के लिए, पूरा बनने के लिए वो भाव में आता है। लेकिन उसको जहाँ भी भाव में जाता है वो अपने आप को अभाव में अनुभव करता है। मतलब उसको कहीं पूरा पूरा मिलता नहीं, वो पूर्ण नहीं महसूस करता। पूर्ण कब होता है? जब उसको आत्मज्ञान होता है और आत्मा के स्वरूप और परमात्मा के अस्तित्व के बारे में पता चलता है, तब वो उसको पूर्ण महसूस होता है। जब उसको पूर्ण महसूस हो जाता है तो वहाँ ना भाव रहता है ना अभाव रहता है, तब वो भावातीत बन जाता है। तो ज्ञान से जब आत्मा परमात्मा की सत्ता को संपूर्ण सृष्टि के आधार मान लेता है, आधार जान लेता है, तब कोई अभाव नहीं रहता, तब सब पूर्ण हो जाता है। तभी मन भावना में नहीं जाता। मन भावना में इसलिए जाता है क्योंकि वो अपने आप को अधूरा समझ लेता है और संपूर्णता की खोज करता रहता है। ये चराचर सृष्टि में कहीं अभाव नहीं है। अभाव हमारा अज्ञानता है। जब तक हमारा अज्ञानता है, हम इल्यूजन में, हम माया में हैं, तो हम भाव में जाएंगे, क्योंकि हम अपने आप को अभाव में रखे हुए हैं। मत क्योंकि हम अधूरा हैं। अभाव मतलब अधूरा है। जैसे बोलते हैं ना, अभाव में स्वभाव खराब हो जाता है। अभाव मतलब पैसे के अभाव है, ज्ञान की अभाव है। तो बेसिकली अभाव है हमारा ज्ञान की। हम ये ज्ञान मतलब परमात्मा के अस्तित्व ज्ञान की नहीं, ये नहीं है कि भौतिक ज्ञान की नहीं है। हमारे आत्मा के अस्तित्व, परमात्मा के अस्तित्व जहाँ पूर्णता है, पूर्ण है, हम अधूरा में खो जाते हैं। इसलिए हमारा मन कहीं भी जाता है तो भाव में भी अभाव को दिखता है। वो अघोरी इसलिए बोलता है आप भाव में भी अभाव को देख रहे हो। लेकिन अघोरी उल्टा करता है, अभाव में भाव को देखता है। तो इसका मतलब बहुत अच्छा है, वो अपूर्णता में पूर्णता को देखता है। मतलब जब परमात्मा के अस्तित्व किसी को पता चल जाता है, उसको ज्ञान के द्वारा उसको पता चल जाता है, या आत्मानुभूति, आत्मस्वरूप की अनुभूति में अनुभूति हो जाता है, तो वो भावातीत हो जाता है। मतलब भावातीत में भाव भी नहीं रहता, अभाव में नहीं रहता, अभाव भी नहीं रहता, दोनों नहीं रहता। तो भावातीत स्टेज में ये एक डिफरेंट स्टेज है। भावातीत मतलब वहाँ भाव की कोई वैल्यू ही नहीं रहता, क्योंकि मन की अस्तित्व नहीं रहता। जस्ट उसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ। लाइट की महत्व तब तक है जब तक अंधकार है। जब चारों तरफ लाइट ही लाइट है तो फिर अंधकार के अस्तित्व यानी सत्ता ही नहीं रहता है। तो उस टाइम अंधकार का कहाँ रहता है? अंधकार लाइट के अंदर खो जाता है, तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ऐसे ही जब आत्मस्वरूप परमात्मा की ज्ञान होता है, परमात्मा के अस्तित्व का अनुभव हो जाता है, तो अभाव भाव के अंदर और भावातीत के अंदर खो जाता है। तो उस टाइम कोई भी चीज़ नहीं रहता, द्वंद्व ही नहीं रहता, अपोजिट चीज़ नहीं रहता। भाव के अपोजिट अभाव है, कुछ भी नहीं रहता, वो एक ही चीज़ में सब खो जाता है। तो भाव के अभाव के अंदर भाव को ढूंढना मतलब ये हद में बेहद को ढूंढना जैसा है। तो ऐसा ही है, जब परमात्मा की ऊर्जा हर तरफ है तो अभाव कहीं है ही नहीं। तो जब मन परमात्मा में लग जाता है, तो परमात्मा के ज्ञान में लग जाता है, परम ज्ञान में लग जाता है, तो हर जगह पे संपूर्णता के अनुभव होता है, तो अभाव कहीं नहीं रहता। तो हम अभाव में भाव को ढूंढ लेते हैं, तो मन निजानंद परमानंद स्वरूप में लीन हो जाता है।
तो ये एक आत्मा की स्थिति है, तो अद्वैत स्थिति में है, कोई विपरीत चीज नहीं रहता, एक ही चीज रहता है। तो वो एक ही चीज क्या है, बेहद की ज्ञानी के लिए तो एक बाप दूजा ना कोई, वो ज्ञान की सारांश है। इस सृष्टि में घृणा तब तक है जब प्रेम है। प्रेम तभी है जब घृणा के अनुभव होता है। घृणा के बिना प्रेम का एग्जिस्टेंस नहीं है, प्रेम के बिना घृणा के एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन जब आत्मा ज्ञान और परमात्मा की ज्ञान के थ्रू परमात्मा के अनुभव करता है, आत्म स्वरूप में परमात्मा की ज्ञान अनुभव करता है, जो आनंद स्वरूप में स्थापित हो जाता है, तब ना घृणा रहता है ना प्रेम रहता है। जब चारों तरफ प्रेम ही प्रेम उसको दिखता है, तो घृणा प्रेम के अंदर खो जाता है। तो वही चीज उस गुरु ने बोला, बहुत अच्छा बोला, मेरे को तो सुन के मेरे को बहुत ही मजा आया कल। तो जब ये चीज मन में, ये ज्ञान किसी के मन में आएगा तो उसको पुरुषार्थ करने में बहुत मदद करेगा, आत्मस्वरूप की पुरुषार्थ, और मन स्थिर हो जाएगा। जब मन अभाव में भाव को ढूंढेगा, घृणा के अंदर प्रेम को ढूंढेगा, तो वो आत्मस्वरूप की और अग्रसर हो जाएगा। जब किसी को अनुभव हो जाए कि इस सृष्टि में प्रेम ही प्रेम भरा पड़ा है, तो घृणा और प्रेम दोनों के अस्तित्व मिट जाएगा। क्योंकि जब प्रेम ही प्रेम है तो घृणा कहाँ से है? हाँ, और प्रेम के अलावा और कुछ है ही नहीं, तो मतलब हर तरफ लाइट ही लाइट है। तो इसीलिए वो अगर ही बोला, उपनिषद पढ़ के जब ये समझ आ जाए अभाव और भाव अलग नहीं है, तब आपको असली ज्ञान मिलेगा। जब आत्मा माया में है तब ये द्वंद्व का अनुभव करता है, अभाव और भाव की अनुभव करता है। जब वो द्वंद्वातीत हो जाता है, जो द्वंद्व से ऊपर चला जाता है, तब अभाव और भाव कुछ नहीं रहता, वो भावातीत स्टेज हो जाता है। तो इसीलिए आदमी द्वंद्व में रहता है, इसीलिए दुख में परेशान रहता है और सुख की खोज में लगा रहता है। तो मतलब वो अभाव में रहता है और भाव के खोज में लगा रहता है। और जब तक ये चलता रहेगा, वो मरीचिका जैसा है, वो चलता रहेगा, अभाव भाव के पीछे भागता रहेगा। तो ये बहुत ही गहरी चीज़ है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, और ये पुरुषार्थ में बहुत मदद करेगा आत्मा को। और मन को, जो बहुत लोग पूछते हैं मन को कैसे स्थिर रखें, मन को कैसे शांत करें, यही एक ज्ञान है जो मन को शांत कर सकता है। परम शांति आनंद भाई।